हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, लेकिन इसमें क्या है, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, यह आपको बताना है। कितने के लिए निर्वाचन होना था? 292 सदस्यों के लिए, लेकिन उसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, यह आंसर आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। 195, 208, 225 या फिर 235। 81 नंबर क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलटी ग्रेड के लिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली इनको पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 225 सी, उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 82 नंबर है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? गठन के बाद बताना है आपका 289, 299, 324 या फिर 333। तो 1947 में, यानी पुनर्गठन के बाद में 1947 में जो संख्या रह गई थी संविधान सभा के सदस्यों की, वह कितनी थी? ये रह गई थी 299, यानी बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने बी उत्तर अटेम्प्ट किया है सभी का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। आरओ एआरओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्या आंसर होगा यहां पे? 100, 70, 85 या फिर 65। तो 83 नंबर, इसमें जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 70 या फिर 100 या फिर 85 या फिर 65। राइट आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 70 से संबंधित है, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? 208 प्रतिनिधि थे, 229 प्रतिनिधि थे, 249 प्रतिनिधि थे या फिर 289 प्रतिनिधि थे, आप बताइएगा। सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य रिपीट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, चाहे तो आपका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन हो या फिर दूसरे स्टूडेंट का सब्जेक्ट दूसरा हो, फिजिकल एजुकेशन के अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी के लिए बेनिफिट रहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? 229 से संबंधित है, बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की जो विधानसभा थी उसने, संघीय व्यवस्थापिका या फिर इन दोनों ने, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो यहां पे हो जाएगा प्रांतों की जो विधानसभा थी उसके थ्रू इनका निर्वाचन हुआ था, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 86 नंबर है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था संविधान सभा में, वह बताना है आपको। बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत,
आपके लिए क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। जीएस की वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा जीएस बाय पंकज सर, आपको इसके पहले के जो एलटी ग्रेड से रिलेटेड जीएस के वीडियोस हैं वो भी वहां पर मिल जाएंगे। 87 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? हैदराबाद से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आपको बताना है कौन से राज्य को भारत में पुलिस बल प्रयोग के द्वारा मिलाया गया था, वह आपको कमेंट के माध्यम से बताना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यह पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ, तत्कालीन मध्य भारत में से इनका निर्वाचन हुआ या फिर पंजाब से? बताइएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सीरीज आपकी चल रही है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था, ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, यहां से सीरियल थोड़ा सा चेंज हुआ, ये था 88 नंबर। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तीन ही ऑप्शन से आप लोग देखिएगा, ए बी सी ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसी में आया हुआ। जिसने भी पीसीएस का एग्जाम दे रखे हैं या इसके पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखे हैं उसने इस क्वेश्चन को देखा होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार के आधार पर हुआ, सर्व मताधिकार के आधार पर हुआ, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? बताइए। 85 राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? जो भी जीएस से रिलेटेड डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, और इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का। आपको जीएस का डेली मॉक टेस्ट वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जो भी एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन और जीएस दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, इसी नंबर पर पेमेंट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 85, आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार, यानी डी ऑप्शन से रिलेट करता है, डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, नेक्स्ट है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। बताइए। 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। बताइए राइट आंसर तुरंत आप लोग। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। सेकंड ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या फिर डी ऑप्शन देखिएगा क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई थी। अब बताइएगा 87 का आंसर क्या होगा? राइट आंसर होना चाहिए 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे,
जीएस से रिलेटेड, जिसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, जो प्रारंभिक गणित होता है उससे रिलेटेड भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो 30 में अगर आप 20 क्वेश्चन वहां पे प्लस के सही करते हैं और अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वहां पे आप 110 प्लस अगर नंबर लेके आ रहे हैं, आप पूर्णतया सिलेक्टेड लिस्ट में होंगे। बस पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर आता है। तो इसलिए मेहनत करिएगा अच्छे से, चाहे तो आपका सब्जेक्ट हो चाहे तो पेपर 1 हो, तो दोनों पेपर्स की तैयारी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो जब कंटिन्यू आप पढ़ाई करेंगे तब जाके आप गुच्छे में, जिसको बोलते हैं बहुत से नंबर जो एक साथ में सिलेक्शन दिलाने के होते हैं, वो मार्क्स आप प्राप्त कर सकेंगे। 87 सही आंसर इतनी देर में कितने स्टूडेंट्स लगाया है? बी ऑप्शन, उन सभी का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 88 नंबर है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए। संविधान सभा ने बनाया, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन 4 दिए हैं इसी में से आपका आंसर होगा। आपके माइंड में आंसर दूसरा भी आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से ही आपका सही है। ए ऑप्शन संविधान सभा ने, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में संपन्न हुए, 1946, 1947 या फिर 1948? बताइए। 89। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे सब्जेक्ट के तो उनको वहां से देख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसी से आप सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में, बी ऑप्शन से संबंधित है। संविधान सभा के लिए चुनाव की बात की गई 1946 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आपको बताना है कब हुई। 10 जून 1946 को इसकी स्थापना हुई, 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई, 26 नवंबर 1949 को स्थापना हुई, या फिर 26 दिसंबर 1949 को स्थापना हुई? बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो अस्थायी, जो सभापति, जो अस्थायी सदस्य थे उनका नाम आपको बताना, और जो स्थायी जो नियुक्त हुए थे उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन। मुंबई में हुआ था, कोलकाता, लाहौर या फिर दिल्ली में हुआ था? 91 सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब बताना है आपको। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, बी आर अंबेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, बी ऑप्शन से रिलेटेड है, बी उत्तर सही हो जाएगा। यही थे अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? इसका पहला सत्र हुआ था, अभी आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 16 अगस्त 1947 को पहला सत्र हुआ था, 26 जनवरी 1948 को पहला सत्र हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र, या फिर 26 नवंबर 1946 को? बताइएगा। सही आंसर यहां पे कौन सा ऑप्शन यहां
रिलेट करेगा। राइट आंसर सभी का होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर सभी का होगा। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सा उत्तर आपको टिक करना है। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? जीएस के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो जीएस पढ़ना चाहते हैं 500 रुपीज का पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी, जबकि स्थायी सदस्य 9 के बाद 2 दिन आप उसमें प्लस कर दीजिएगा, 11 को जो बनाए गए थे वो कौन थे? भारत के राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, ये बनाए गए थे। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये अभी आपको बताया गया सच्चिदानंद सिन्हा से रिलेट करेगा। जबकि स्थायी अगर पूछा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया था, वहां पे स्थायी अस्थायी नहीं दिया था, पूछा गया था संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर जो माना गया था सच्चिदानंद सिन्हा का माना गया था उत्तर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने वहां पर राजेंद्र प्रसाद भी टिक किया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। 95 स्थायी अध्यक्ष पूछा गया, स्पष्ट हो रहा है आपका सी आंसर हो जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? केवल क्वेश्चन को चेंज किया गया, वही क्वेश्चन वही आंसर, बस पूछने का तरीका बदला है। राजेंद्र प्रसाद से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? अब बताइए। 97 बी.आर. अंबेडकर को नियुक्त किया गया था, के.टी. शाह को नियुक्त किया गया था, बी.एन. शाह या फिर ए.के. अय्यर? 90% स्टूडेंट्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को टिक किया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर टिक लगाइएगा। आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, अब बी सी डी में से आपको टिक लगाना है। बी.एन. राव हो जाएगा इसका सही आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 98 संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन आप देखिएगा तीसरी या चौथी बार पूछा गया है, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है या नहीं था उस टाइम पे? आपको ये आंसर बताना है। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। के एम मुंशी, एम गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग, टी टी कृष्णाचारी, बताइए संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था? जो लिस्ट थी उसमें आपको बताना है। के एम मुंशी का नाम था, एन गोपाल स्वामी अयंगर का भी नाम था, टी टी कृष्णाचारी का भी था, यानी यहां जो ऑप्शन हो जाएगा एच एच बेग से रिलेट कर जाएगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? अब बताइएगा। 9, 12, 13 या फिर 16 समितियां नियुक्त की थी। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सबका राइट आंसर होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जीएस में, सभी क्वेश्चन आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, यहां पे 13 से रिलेट करता है, सी उत्तर राइट होगा। तो ये थे आज के कुछ 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन, दूसरा जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी फिजिकल एजुकेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्विज प्राप्त करना चाहते हैं एलटी ग्रेड के लिए, कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सिर्फ और सिर्फ जीएस पढ़ना चाहते हैं, वो जीएस के लिए भी क्विज
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको जो भी दिए जा रहे हैं 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप जीएस पे भी फोकस करिएगा अपने सब्जेक्ट के साथ में। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।